किया और 3 तलाक खत्म की, साथ ही भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही पीओके का भारत में विलय होगा। पीओके के लोगों का सपना प्रधानमंत्री मोदी पूरा करेंगे। अब तीसरे कार्यकाल में पाक अधिकृत कश्मीर जनसंख्या नियंत्रण कानून एवं समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है। पाक अधिकृत कश्मीर की आम आवाम भी पाकिस्तान की सरकार से दुखी है। विद्रोह करके आंदोलन के रास्ते से तिरंगा हाथ में लेकर भारत में मिलना चाहती है। मैं समझता हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर के नागरिकों एवं हिंदुस्तान के नागरिकों की जन आकांक्षा के अनुरूप पाक अधिकृत कश्मीर को पुनः भारत का हिस्सा बनाकर अखंड भारत की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया है। ऐसे निर्णय होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और अब बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि जयपुर में भी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी का आलम यह है कि छोटी चौपड़ पर जाम जैसी स्थिति रहती थी, लेकिन लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया। सन्नाटा, सड़कों पर पसरावा देखने को मिल रहा है। जरूरी काम होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए तरल ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लिया जा रहा है। खासतौर पर गन्ने का जूस और गन्ने के जूस वाली दुकानों पर जरूर चहल पहल दिख रही है। गर्मी का सितम जारी है। मई का महीना है और राजस्थान बुरी तरह से तप रहा है। खास तौर पर राजधानी जयपुर में जो तपिश का आलम है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भरी दोपहरी छोटी चौपड़ पर ये नज़ारा आप देखेंगे कि जो चार दीवारी ट्रैफिक की वजह से बहुत बदहाल हुआ करती थी, वहाँ पर आज रास्ते सूने नज़र आ रहे हैं। लोग बाग गर्मी से बेहाल होकर के परेशान हैं और टेम्परेचर ये है कि 45 के पार जा रहा है। राजस्थान में कई जगह हीट वेव की लगातार चेतावनी है और लगातार नो तपे से पहले ही वो आलम हो चुका है कि यहाँ पर लोग बाग परेशान हैं। आप देखेंगे कि गुलाबी नगरी जयपुर में यहाँ पर चारों तरफ के नज़ारे किस तरह के हैं। पीछे आपको नाहरगढ़ का किला नज़र आएगा। आम आदमी किस तरह से यहाँ पर परेशान है, क्या हालात हैं। और जो गर्मी है उसमें मौसम विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सारी चेतावनियाँ जारी की हैं कि एहतियात बरतें, ख़ास ध्यान रखें। किस तरह से क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। तेज़ गर्मी में कैसे बचाव कर रहे हैं खुद का बचाव सर, छाया से, ठंडे उससे। ये तो बहुत गर्म हवा है, अभी बहुत गर्म लू चल रही है, थपेड़े चल रहे हैं। थपेड़े इससे बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी आप बाहर आए हैं, कुछ ठंडा पानी कुछ लेकर के आए, प्याज वगैरह कुछ? हाँ, सब कैरी की छाछ पी के आए। कहते हैं कि रिक्शा चालक है, आपका नाम क्या भैया? रणजीत जी, आप रिक्शा चला रहे हैं भरी दोपहरी में लू के अंदर। किस तरह के आलम है, गर्मी कैसी लग रही है? ज़्यादातर पानी का उपयोग ज़्यादा करो। पानी का उपयोग करते हैं आप? हाँ, फुल। और बचाव कैसे करते हैं लू के थपेड़ों? कुछ नहीं है, बचाव क्या है, आदत डाल लेते हैं इसमें रहने क्या करने का। अभी कुछ गर्मी बढ़ी भी लग रही है कुछ दिनों से? गर्मी फुल बढ़ रही है, फुल बढ़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आलम है इसमें सभी लोग परेशान हैं, कर रहे हैं अपने जो परिवार को भी, खुद को भी गर्मी से बचाने के लिए इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, आउटडोर में जाने से बच रहे हैं। जो लोग आउटडोर जा भी रहे हैं तो सारे एहतियात बरत के जा रहे हैं। अरबाज अहमद, कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में, जयपुर से। तो वहीं राजधानी जयपुर के सबसे नजदीक दौसा में पानी की एक बूंद के लिए लोग मोहताज हैं। गिरते भूजल स्तर के चलते दौसा जिले के अधिकतर क्षेत्र डार्क जोन में चले गए हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर शहर में 10 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दौसा शहर में पानी का संकट गहरा गया है। भूजल स्तर गिरने से शहर में कई कुएं व ट्यूबवेल सूख गए हैं। नतीजन पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर शहर में 10 दिन में एक बार पानी सप्लाई होती है, वो भी महज कुछ मिनटों के लिए, जिससे एक दिन की घरेलू जरूरत भी मुश्किल से पूरी हो पाती है। पेयजल के लिए लोग टैंकरों पर निर्भर हैं, जिसका फायदा निजी टैंकर सप्लायर उठा रहे हैं। हाल ये है कि लोगों को आधा दिन पानी का इंतजाम करने में निकल जाता है।
हमारे पानी की समस्या है, पानी नहीं आता। 5 दिन में खारा पानी आता है तो 10-15 मिनट पानी आता है, और यहाँ का आता है तो 1 घंटे पानी आता है। बस पानी के लिए परेशान हो रहे हैं गर्मी में। बहुत ज़्यादा समस्या है, यहाँ पे पानी नहीं आती है। 15 दिन में पानी आता है, वो पीने का भी नहीं आता है हमारे, और बहुत दूर से जाना पड़ता है, बाल्टियाँ भर भर के लाना पड़ता है हमें। टैंकर मोल लेते हैं, टैंकर आता है तो टंकियाँ 20 पैसों से भरते हैं। परेशान आ रही है पानी की, देखे तो पानी बना काई करा, हेड पंपन पर कोड़ा तक जावा, देखे तो यहाँ धक्का खाता डोला सा, तांट पल पली होगी लियाता। अब बुढ़ापा के मायना बहुत परेशानी चल रही है पानी की समस्या ही समस्या, हमारे पानी आता ही नहीं है बिल्कुल भी। हमें तो हेड पंप से भर के लाना पड़ता है, नल भी नहीं आता और टैंकर भी कभी आता है जब पानी भराव में आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर हमें तो पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है, काम भी छूटता है और पानी नहीं भराव में आता है। बहुत समस्याएं आती है हमें, इसके चक्कर में एग्ज़ाम टाइम पे भी कभी कभार तो एग्ज़ाम देने में भी लेट हो जाता है। करीब 1.25 लाख की आबादी वाले दौसा शहर को पेयजल के लिए प्रतिदिन 168 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन विभिन्न स्रोतों को मिलाकर के भी यहाँ 30 लाख लीटर से भी कम पानी उपलब्ध हो पाता है। जलदाय विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि जिले में पानी की समस्या है। अभी दौसा शहर में जैसे अभी वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए 110 लाख मतलब 1,10,000 पॉपुलेशन को अपन कैलकुलेट करते हैं, तो उसके हिसाब से विश्व LPCD के हिसाब से अपन देखते तो 1 लाख मतलब 11 MLD पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अगेंस्ट में अपन को केवल 22 लाख लीटर मतलब 2.2 MLD तो अपन को बीसलपुर से मिल रहा है, और 7-8 लाख के बीच में बाणगंगा से मिलता है। तो उससे 5-6 दिन में सप्लाई हो रही है, वो कुछ 5-6 जो हैं वो 6 दिन पे भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से वेट पे पानी की बड़ी समस्या है दौसा में। ग्राउंड वाटर भी अपने पास में उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं और जलदाय विभाग को निर्देश भी दे रहे हैं। हमारे जो सोर्स ऑफ वाटर है, जैसा कि दौसा यदि मैं नगर परिषद क्षेत्र की बात करूं तो बीसलपुर से पानी आता है। उसके अलावा हमारे जो मेजर सोर्सेज हैं वो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज ही हैं, जिसमें हैंडपम्प्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भी हमारी तरफ से एक अभियान चल रहा है PSG ने, जिसमें तकरीबन 1200 से अधिक हैंडपम्प्स हमने रिपेयर करे हैं। इसके अतिरिक्त सभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी अलग अलग क्षेत्रों में टैंकर्स के भी टेंडर हो रखे हैं। दौसा शहर में 22 लाख लीटर पानी बीसलपुर से आता है। वहीं बाणगंगा में 31 ट्यूबवेल है, जहां से 6 से 7 लाख लीटर पानी उपलब्ध हो पाता है। चढ़ते पारे के साथ ही पानी की परेशानी निश्चित ही और बढ़ेगी। ऐसी परिस्थिति के लिए शासन और प्रशासन के साथ ही आम लोगों को भी सोचना होगा कि गिरते भूजल की समस्या का निदान क्या है और ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे आने वाले समय में इस समस्या से न जूझना पड़े। राजधानी जयपुर के सबसे नजदीक है दौसा जिला, लेकिन दौसा जिला पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। लेकिन दौसा की स्थिति ये है कि यहाँ पानी नलों के माध्यम से तो कभी कभार आता है और टैंकर पर लोग निर्भर होते हैं। इसके बावजूद भी लोग खरीद कर टैंकर मंगवाते हैं और पानी पीते हैं। दौसा में पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो वहीं बीकानेर शहर में पिछले 2 दिनों से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। पारा यहां पर 45 डिग्री के पार होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है और तेज गर्मी के चलते शहर की अधिकांश सड़कें सूनी पड़ी हैं। ऐसे में गर्मी के बीच ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान गर्मी से बचने के लिए बार बार पानी से मुंह धोने के साथ ही मुंह पर कपड़ा लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी के ऐसे ही हालात अगले सप्ताह तक बने रहेंगे और ऐसे में लोग गर्मी से बचने के उपाय करने में जुटे हैं। बीकानेर की तस्वीरें, जहां पर भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। ड्यूटी तो करनी पड़ती है। देखो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, 45 डिग्री प्लस है तापमान, और ड्यूटी करनी पड़ती है। अपने बचाव करने के लिए गमछा वगैरह ये रखते हैं साथ में, और बार बार पानी से मुँह भी धो लेते हैं जब टाइम मिलता है तब ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, चाहे गर्मी हो, लू हो, बरसात हो, सर्दी हो, ड्यूटी तो ड्यूटी रहती है। हाँ, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी 45 प्लस है। पिछले 3 दिनों से बीकानेर में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो वहीं पशु पक्षियों पर भी ये गर्मी कहर ढा रही है। लेकिन
सूर्य का रुद्र रूप अभी कुछ दिन और कम नहीं होगा, जिसके चलते बीकानेर के लोगों को इस भीषण गर्मी को सहन करना ही होगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और इसी बीच